मेरा 8th स्टैंडर्ड से ही फिक्स था कि मेरे को इंजीनियर बनना है और वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही। रिज़ाइन देने को बोला और विद इन 1 डेज मेरे को रिज़ाइन देना पड़ा और मैं बेरोजगार हो गया। टाइम आप मोबाइल में या सोशल मीडिया पे व्यतीत कर रहे हैं उसको आप इसी एरिया में इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। सभी नवोदय से यही गुजारिश है कि अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखिए और एक दूसरे को कैसे मदद करें, चाहे वो सोशल फील्ड में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो या फाइनेंशियल फील्ड में हो, तो एक दूसरे को हेल्प मिलेगी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम एक दूसरे को आगे ला सकते हैं। मेरा नाम दीपक जी चौहान है। मैं JNV खेड़ा गुजरात का स्टूडेंट हूँ, एल्यूमिनी हूँ। गर्व से ये बात बोल सकता हूँ कि मैं 2nd बैच का स्टूडेंट हूँ। 1987 में एग्ज़ाम दिया था। पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो फॉर्म आया था नवोदय का। तब तो किसी को पता भी नहीं था नवोदय क्या है। पापा ने आके बोला कि नवोदय का फॉर्म आया, कोई स्कूल है रेजिडेंशियल स्कूल, एग्ज़ाम दे दे, पास हो जाएगा, चला जाना, जाना हो तो जाना, नहीं तो नहीं जाना, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, सेंटर फर्स्ट आया। नडियाद सेंटर से एग्ज़ाम दिया था मैंने कटलाल के लिए। और पापा ने बोला पढ़ना है तेरे को, ज्वाइन कर लिया। तब तो हमारे नवोदय का स्कूल भी बना नहीं था। कटलाल में PTC कॉलेज थी तो 3 साल हमने वहाँ पढ़ाई की। 11-12 गुजरात बोर्ड में किया और फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। मेरा एक गोल फिक्स था, मेरा 8th स्टैंडर्ड से ही गोल फिक्स था कि मेरे को इंजीनियर बनना है और वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है। कि मेरे को MBBS में एडमिशन मिला था BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में। फिर वेटरनरी डॉक्टर में मेरे को एडमिशन मिला था, वो मैं स्टेट 2nd रैंक था मेरा उसमें। डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला था, लेकिन मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर ही करना था तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और कॉलेज बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पूरा किया और फर्स्ट क्लास के साथ मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। जब मैंने 2000 में ग्रेजुएशन पूरा किया तब मंदी ऐसा चल रहा था, इंडस्ट्री में बहुत मंदी थी, गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं था मेरे को, इसलिए मैंने उसमें ट्राई किया ही नहीं था। फिर 1-2 साल थोड़ा जॉब में ही रहा, फिर मेरे को जॉब मिला और धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करता गया। तब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसा कोई भी नहीं था, तो हमारे जैसे एक दूसरे दोस्त मिलते गए और अभी मैं एक MNC कंपनी में एज ए HOD, OPEX डिपार्टमेंट रहता है, ऑपरेशन एक्सलेंस, उसमें मैं एज HOD कार्यरत हूँ। तो कोरोना के बाद आप सबको मालूम है सभी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। एक इंडस्ट्री ने मेरे को भी रिज़ाइन देने को बोला और विद इन 1 डेज मेरे को रिज़ाइन देना पड़ा और मैं बेरोजगार हो गया। लेकिन जो हमने नवोदय में पढ़ाया गया है कि कोई भी मुश्किल आए उसको आप हिम्मत से लड़ो, आपका हौसला बुलंद होगा तो आप कुछ भी कर पाओगे। कोरोना में मैं 3 से 4 महीना विदाउट जॉब सर्वाइव किया और नॉट ए इनकम ऑफ सिंगल पेनी इन माय होम एंड आई एम द ओनली 1 पर्सन अर्निंग पर्सन। फिर 2017 में फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू नवोदय की थोड़ी जानकारी मिली, एल्यूमिनी मीट में जाने लगे तो फ्रेंड सर्कल बढ़ा था, तो एक दूसरे की मदद से जॉब मिल गई। 2-3 जगह ऐसे जॉब करते रहे और 2 साल पहले ही मेरे को ये अभी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ मेरे जॉब मिली और अभी बहुत ही अच्छी तरीके से उधर मैं कार्यरत हूँ। और नवोदय की एक खूबी ये है कि कोई भी मुश्किल आती है तो वो नवोदय वाले कभी डगमगाते नहीं हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नवोदय ना कर सके। हमारा गुजरात में एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ नवोदय आन करके है, एक एसोसिएशन है, उसके थ्रू हम 2017 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। और तब से हर साल दिल से दिवाली है, फिर आंगन है, अवसर है, ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम करके सोशल एक्टिविटी और जो नीडी पीपल हैं उनको हम हेल्प करते हैं। उसी बतौर हमारा नवोदय का एक है, नवोदय नव संवाद फाउंडेशन करके है नासिक का, JNV नासिक के एल्यूमिनी ने बनाया हुआ है। 2022 से उन्होंने सुपर अवार्ड नेशनल लेवल पे चालू किया है अलग अलग क्षेत्र में। तो प्राउडली सेइंग दैट कि 2022 का पहला सोशल का अवार्ड नेशनल लेवल के मेरे को मिला था JNV नासिक की तरफ से, नव संवाद फाउंडेशन की तरफ से। दूसरा, कोरोना ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया और इसका कोरोना से मैंने इंस्पिरेशन लेके
कुछ ना कुछ नया सीखने की मेरी चाहत बढ़ती गई। उसके पहले मैं सिर्फ इंटरनल ऑडिटर ही था IATF 16949 का, जो ऑटोमोबाइल का एक स्टैंडर्ड है। मेरे को स्टैंडर्ड में बहुत इंटरेस्ट था। कोरोना में मैंने वो क्लियर किया, TPM फैसिलिटी का कोर्स मैंने क्लियर किया, फिर ISO 9001 2015 क्लियर किया, एरोस्पेस का स्टैंडर्ड मैंने क्लियर किया, वो सब मैंने थ्रू आउट पास किए। DIS अप्रूव्ड सेफ्टी ऑडिट का भी मैंने पास आउट किया। उसके बाद फर्स्ट एड का कोर्स भी मैंने किया, और MSME और QCI का एक जेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जो माइक्रो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको कैसे हम अपलिफ्ट करें, प्रोत्साहित करता है। तो उसका भी जेड सर्टिफिकेट का मैंने अभी एट प्रेजेंट आई एम ए क्वालिफाइड जेड कंसल्टेंट फ्रॉम MSME एंड QCI। मैंने एक और सर्टिफिकेट लिया, फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट लिया, DIS अप्रूव, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ऐसे मेरी सभी नवोदय से यही गुजारिश है कि अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखिए और एक दूसरे को कैसे मदद करें, चाहे वो सोशल फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो या फाइनेंशियल फील्ड में हो। तो एक दूसरे को हेल्प मिलेगी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम एक दूसरे को आगे ला सकते हैं। हैंड राइटिंग कंपटीशन का नवोदय में प्रोग्राम रहता था, तो सेकंड और थर्ड के लिए कंपटीशन होता था। प्रिंसिपल सर पहले ही बोल देते थे कि फर्स्ट नंबर तो दीपक चौहान ही होगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या गुजराती हो। करियर के बहुत सारे टू मच ऑप्शंस अवेलेबल है हर एक फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। ESG मतलब एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस, तो उसके बेस पे अभी तो बहुत सारे और सभी इंडस्ट्री अभी उसी एरिया में जा रही है। तो जो कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से है, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, एनवायरनमेंट हो, व्हाटएवर, या जो साइंस फील्ड से है, BSc MSc केमिस्ट्री हो, तो BSc केमिस्ट्री एनवायरनमेंट भी हो, वो लोग भी इस फील्ड में आके अपना करियर बना सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी मिल गई तो आपके जो इनकम का ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एनवायरनमेंट का अभी स्टडी बहुत चल रहा है, जैसे वाटर फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, एनर्जी सेविंग है, ग्रीन एनर्जी है, LEED लीड सर्टिफिकेट है, जेड सर्टिफिकेट है। वो भी एक ऐसा ही फील्ड है, इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीनों इंडस्ट्री में गवर्नमेंट बहुत ही पुशअप दे रही है कि वो कंपनियाँ ग्लोबली दिखे, ग्लोबली वो उनका काम क्या है, कैसे काम कर रही है और कौन से एरिया में काम कर रही है। वो अगर ग्लोबली पता चलेगा तो उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई कीजिए, नो डाउट, लेकिन अभी जॉब नहीं मिलता गवर्नमेंट में, उसमें भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो जो टाइम आप मोबाइल में या सोशल मीडिया पे व्यतीत कर रहे हैं उसको आप इसी एरिया में इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा कि आपने जो कुछ भी सीखा है, कहीं ना कहीं से भी सीखा है, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं काम आएगा आएगा आएगा, वो पक्का है। कहीं सीखा वो कहीं भी जाने वाला है नहीं। TPM अवार्ड रहता है, जो GIPM मतलब कि जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, जापान की संस्था है, उनका ऑडिट रहता है TPM। उसके लिए पहले 5 साल की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके वो जापानीज आते हैं, ऑडिट करते हैं 8 घंटे का, 8 आवर का, उसके बाद आपको अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग की एक ही कंपनी इंडिया में है जिसको अवार्ड दिलाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूरा ऑडिट मैंने ही फेस किया था, मैंने ही पूरा ऑडिट करवाया था, और TPM एक्सेलेंस A कैटेगरी A अवार्ड हमको 2018 में मिला था, पावर बिल प्राइवेट लिमिटेड विद्यानगर। और इसी जर्नी के दौरान मैंने एक और अचीवमेंट लिया था, स्टेट लेवल काइजन कंपटीशन गोल्ड विनर। NVS ने, नवोदय विद्यालय समिति ने, जो नवोदय है पूरे इंडिया में, हर एक नवोदय में दिसंबर मंथ के फर्स्ट या सेकंड संडे को एलुमनी मीट रखते हैं। तो मैं सभी नवोदय से गुजारिश करूंगा कि जो नवोदय में आप पढ़े हैं, जहाँ 7 साल आपने निकाले हैं, कहीं भी जॉब करते हो, स्टडी करते हो, लेकिन वो एलुमनी मीट में आप जाइए तो आपके पुराने दोस्त मिलेंगे जो कई साल से 7 साल पढ़े थे साथ में, अभी बिछड़ गए हैं जॉब के या स्टडी के पर्पज़ से, तो वो मिलेंगे, तो कुछ उनका एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस दोनों साझा करेंगे तो आपको थोड़ा नया जानने को मिलेगा। प्लस जो भी अभी बच्चे जूनियर हमारे
अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी आपके थ्रू थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कि अभी तो बच्चे उनको इतना पता है नहीं, तो कौन सा फील्ड कौन सा एरिया अच्छा है अभी करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर है तो कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है, ये सब की जानकारी हम उनको दे सकते हैं। कौन कहाँ पहुँचा है, कहाँ जॉब कर रहा है, क्या फील्ड में उसने अचीवमेंट लिया है, वो भी हम साझा कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे ही बैच का बात करूँ तो मेरी बैच की एक सिस्टर है पूर्णिमा जिज्ञासु करके, वो मेरी बैचमेट थी। पिछले 32 ईयर्स हम मिले ही नहीं थे। अभी फेसबुक और व्हाट्सएप थ्रू हमारा कांटेक्ट हुआ तो वो MD होम्योपैथिक है, प्लस 6 कॉलेज में एज ए एग्जामिनर है और एक कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल है। अगर नहीं मिलते तो हमको जानकारी होती ही नहीं। तो उसी फील्ड में अभी मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसको हेल्प मिल जाएगी। ऐसी मेरी नवोदय की जर्नी रही है और सभी नवोदय से मेरी यही गुजारिश है कि कोई भी फील्ड हो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जय हो नवोदय, जय हो नवोदय। थैंक यू।